नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से सबसे बेस्ट वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, बिलीव मी, पूरा वीडियो देखिएगा, आपकी ट्रेडिंग लाइफ इमीडिएटली सुधर जाएगी, इमीडिएटली सुधर जाएगी। आइए बात करते हैं। बहुत से लोग बात करते हैं, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर एंट्री तो कर लेता हूँ पर एग्जिट गलत हो जाता है, क्या करूं? समझ में नहीं आता, बहुत जल्दी निकल जाता हूँ, इतना लॉस खा चुका हूँ कि प्रॉफिट, जरा सा प्रॉफिट होता है या जरा सा लॉस में चला जाता हूँ तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। मैं रुक नहीं पाता ट्रेड के अंदर, कैसे रुको? देखिए, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मगर बहुत ज्यादा डीप बता रहा हूं। तो इसलिए डीप समझने के लिए प्लीज माइंड को ओपन करके, फुल ओपन करके, ताकि चीजें उसके अंदर जाएं, डीप तक जाएं, माइंड के डीपेस्ट पॉइंट तक जाएं, ऐसे समझनी है। कैसे? आइए समझते हैं। या तो एसएल हिट या तो टारगेट, ये कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर बिठा लीजिए। अच्छा, ये कौन लोग ये कमेंट, ये कौन लोग इस जो इस लाइन को है, कौन लोग बिठाएं? क्या वो लोग बिठाएं जो दिन में 24 घंटे बस ट्रेड लेने के लिए आतुर रहते हैं? ना, वो बिल्कुल ना बिठाएं। उनका एसएल ही हिट होता रहेगा, उनका टारगेट हिट कभी नहीं होगा। ये लाइन उन लोगों के लिए सुप्रीम लाइन है जो लोग लेवल पर ट्रेड लेना जानते हैं, जो लोग लेवल पर ट्रेड लेना जानते हैं। उन्हें आज के बाद क्या करना है, मेरा आपसे, मैं आपको क्या बताऊं, ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये मैं एक ऐसी चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बिलीव मी, जब आप इसको खुद से एक्सपीरियंस कर लेंगे तब आप कहेंगे कि यार कमाल हो गया, वो एक 5 मिनट का वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ये लाइन वो लोग बिल्कुल ना पकड़े जो दिन में किसी भी टाइम ट्रेड लेने के लिए आतुर रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लाइन वो लोग पकड़े जो रियली ट्रेडिंग को एक पैशन मानते हैं कि ट्रेडिंग मेरा पैशन है और मुझे ट्रेडिंग सीखनी ही सीखनी है, हालत में मुझे पैसा कमाना है ट्रेडिंग। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हर हालत में मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, पैसा अपने आप आ जाएगा, आपको कमाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार पैशन आ गया ना, आप बिलीव मी, आपको पैसा अपने आप आ जाएगा। फिर आपको ये वाली लाइन अपने आप ही हट जाएगी कि मुझे हर हालत में पैसा कमाना है। आपको ये होगा मुझे ट्रेडिंग करनी है, पैसा तो अपने आप चला आएगा। ओके, नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कल हमने क्या डिस्कशन किया था? कल हमने डिस्कशन किया था कि दिस इज द लेवल, इस बात का मैं रख लिया, और मार्केट आपको इस एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर मिल गई, मार्केट आई, मिल गई, पहले झटके में आपने लेट से यहीं पर एक कॉल की पोजीशन बना ली। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहां पर सपोर्ट ले रही है और आपको इस पॉइंट के ऊपर मार्केट मिल गई। ओके, नाउ लेट से आपने इस पॉइंट के नीचे 40 पॉइंट नीचे अपना एसएल लगा लिया कि अगर आपको 100% पता है कि अगर मार्केट इस 40 पॉइंट से नीचे आ गई तो 100% ये जो बायर इस पॉइंट के ऊपर बायर एक्यूमुलेट हुए थे, इन बायर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। सेलर को कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये जो बायर लेके आए थे मार्केट को यहां तक, इनका डेफिनेटली एक जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा और मैं 100% देन मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, अपना एसएल हिट करा लूंगा। ओके, नाउ हमें एग्जिट कब करना चाहिए, हमें टारगेट प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए, हमें क्या सोच होनी चाहिए हमारी? जब पहली बार यहां पर बायर्स आए तो डेफिनेटली इस पोजीशन को यहां तक ले गए। ओके, अब जब बायर्स, अगर यहां से मार्केट उठ रही है, वो मार्केट ऊपर आ रही है, तो 100% बायर्स के कॉन्फिडेंस में दम आएगा, बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब बायर्स का कॉन्फिडेंस पहली बार ही, जब बिना किसी कॉन्फिडेंस के बायर इस पोजीशन तक यानी कि 38,500 तक मार्केट को ले जा सकते हैं, तो दूसरे झटके में तो ले जा ही सकते हैं। अरे भाई, एक कार एक गड्ढे में खड़ी हो गई और मान लो उस गड्ढे में से निकालनी है, जब आपने पहली बार ही कार को निकाल लिया तो दूसरी बार तो 100% उस गड्ढे में से निकाल ही लेंगे। आपको पता है पिछली बार जब मैं निकाल के ले गया तो अब की बार तो हर हालत में मैं उस गड्ढे में से कार को निकाल लूंगा, हो ही नहीं सकता कि मैं अटक जाऊं। सो बायर्स डेफिनेटली इस पॉइंट से ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, मार्केट को लेके चाहे कुछ हो जाए, इस पॉइंट के ऊपर तो 100% लेकर आएंगे। ओके, नाउ मार्केट ऊपर आई, उस पॉइंट तक नहीं गई, फिर नीचे आ गई। अब यहां पर आपको अपना प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेट से 4,000 रुपए। यहां आते आते आपको अपना प्रॉफिट दिख रहा होगा जीरो रुपए। कोई बात नहीं, पर क्या जब आपने इस पॉइंट पर ट्रेड ली थी, अब जब दोबारा मार्केट इस पॉइंट पर आ गई तो क्या आपकी साइकोलॉजी में चेंज आना चाहिए? Why should there be a change in your psychology? मुझे एक बात बताइए, जब पहली बार यहां से मार्केट जा रही थी तब आपकी साइकोलॉजी क्या थी कि अगर 40 पॉइंट नीचे आ जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा।
कोई बात नहीं। अब दूसरी बार अगर इसी पॉइंट पे मार्केट आ गई 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, अब आपकी साइकोलॉजी क्यों हो गई कि यार मैं जीरो में इस ट्रेड से निकल जाता हूँ, अच्छा खासा मुझे 4000 का प्रॉफिट हो रहा था, वो चला गया, अब मैं जीरो में निकल जाता हूँ। Why there is a change in your strategy now? Tell me. अब भी आपकी ये होनी चाहिए ना स्ट्रेटेजी कि ठीक है 40 पॉइंट कैसे लेना, भूल जाओ, वो तो तुम्हारा हुआ ही नहीं। 4K यू हैव नॉट बुक्ड। फिर मार्केट ऊपर चली गई, थोड़ी देर बाद फिर नीचे आ गई, फिर आप 4K में आ गए, थोड़ी देर बाद आप 2.5K में आ गए। अब क्यों आप निकल गए? अब तो आप 0 से 2.5K में हैं। अब आप ये क्यों देखते हैं कि मैं 4 से 2.5K में हूं? नाउ यू आर फ्रॉम 0 to 2.5K। फिर मार्केट बढ़ी, फिर नीचे आ गई, फिर आप 2.5K में आ गए। अब आपको अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जब बायर्स 100% अपना एवरी टाइम व्हेन दे आर कमिंग डाउन, बट दे आर नॉट कमिंग डाउन एट द सेम एक्सटेंट which they have come earlier। ये देखिए आप, पहली बार यहाँ आए, दूसरी बार यहाँ आए, तीसरी बार यहाँ आए, चौथी बार यहाँ आए, पांचवी बार यहाँ आए, छठी बार यहाँ तक आए, सातवीं बार यहाँ तक आए। You won't believe this is a market। इतनी क्लोजली आपने कभी मार्केट को देखा नहीं होगा जितनी क्लोजली मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। एवरी टाइम द मार्केट इज गोइंग अपर एंड अपर, अपर एंड अपर। सो जब आपने यहाँ कॉन्फिडेंस पे एक ट्रेड ले ली थी, तो अब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ क्यों डगमगा रहा है, अब यहाँ क्यों डगमगा रहा है, अब यहाँ क्यों डगमगा रहा है? अब तो आपने, और जब बायर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आपको तो और तगड़ा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि नो प्रॉब्लम, मैं तो अब तभी निकलूंगा जब इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगी। क्योंकि अगर जब यहां से बायर यहां ले जा सकते हैं और अब किसी सेलर की हिम्मत नहीं हो रही कि इसको इसके नीचे ले आए, तो जाहिर सी बात है ये कॉन्फिडेंस कहीं खोने वाला नहीं है बायर्स का। ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मार्केट को अभी नहीं, आज भी अगर मार्केट यहां क्लोज हो जाती तो डेफिनेटली कल मार्केट को इसके ऊपर ले जाता, पर लेके जरूर जाता। This is the kind of a thinking you should have in your mind। अब जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आ गई, नाउ अब जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आ गई, इधर अब इस पॉइंट पे आप क्या देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं इस पॉइंट पर। क्योंकि सिमिलर पॉइंट तक अगर मार्केट को लेकर आए हैं तो सिमिलर पॉइंट तक बायर यहां पर मार्केट को तो 100% लेकर आएंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फर्स्ट बुक योर प्रॉफिट हियर। आप अपना प्रॉफिट को यहां पर बुक कर सकते हैं। एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट यू कैन बुक योर प्रॉफिट। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी कि मैंने जब यहां पर ट्रेड ली तो मैंने अपना एसएल यहां लगाया, या तो मैं एसएल, लेकिन ये बात आपने तभी रखनी है when you are taking a trade on a particular level। जब आप लेवल पर ले रहे हैं, ये नहीं कि आपने यहाँ पे कहीं बीच में ट्रेड ली और आपने अपना एसएल हिट करा लिया, तब तो होगा ही होगा। आपने इतनी मुश्किल से ये लेवल को ढूंढा, 38,159 आपने इतनी मुश्किल से इतना दिमाग लगाकर ढूंढा, फिर इतना दिमाग क्यों लगाया? जब आपने अपनी स्ट्रेटेजी पर टिकना ही नहीं था तो आपने इतना दिमाग लगाया क्यों, छोड़ क्यों नहीं दिया? फिर क्या फायदा दिमाग लगाने का, जब आपने खुद इतना दिमाग लगाया कि 38,159 पर आई एम गोइंग टू टेक अ सीई, एंड अगर वो उसके 40 पॉइंट नीचे आ जाती है तो मैं ऐसे लेट करा लूंगा, फिर इतना बात सोचने का फायदा ही क्या अगर आप बीच में कहीं पर निकल गए। नाउ इन दिस पर्टिकुलर जो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो टेक्निक है, इधर एसएल और टारगेट, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का सबसे जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज टू फाइंड द लेवल्स। टू फाइंड द लेवल, एक बार लेवल फाइंड कर लो, उसके बाद एसएल और टारगेट पर काम करना है। एसएल और टारगेट, या तो एसएल हिट या तो टारगेट, या तो एसएल हिट या तो टारगेट, टू फाइंड द लेवल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बस लेवल को फाइंड करना है। एज सुन एज यू फाइंड द लेवल्स, आपने फिर एसएल या टारगेट। अब लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हर वीडियो में आपको बताता हूं, ऐसा कोई वीडियो नहीं जिसमें मैं नहीं बताता। नाउ आपने बस मेरे लेवल्स को फाइंड करते समय बस देखना है कि हाउ डिड आई फाइंड द लेवल, दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल के लिए मैंने आपको क्या बताया, कल के लिए मैंने आपको बताया कि नाउ दिस इज समवेयर, दिस इज द पॉइंट, समवेयर दिस इज द पॉइंट वेयर द मार्केट वाज टेकिंग द रेजिस्टेंस एवरी टाइम द सेलर्स वाज कमिंग, एवरी टाइम द सेलर्स वर कमिंग लाइक दिस। ये एक वो पॉइंट था जहां पर सेलर्स बहुत तेजी से आ रहे थे। तो दिस इज द पॉइंट, इफ द मार्केट कम्स नाउ बिलो दिस पॉइंट,
इट विल अगेन इन द सेलर्स टेरिटरी, ये सेलर के जोन में आ जाएगी, ये मार्केट इमीडिएटली सेलर के जोन में ये मार्केट फंस जाएगी। एंड जब तक इसके ऊपर रहेगी बायर के जोन में मार्केट रहेगी। नाउ देयर मे बी अ डिफरेंस ऑफ 20, 30, 40 पॉइंट्स, हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे भी आए और फिर ऊपर आ जाए। यू नीड टू टेक द ट्रेड्स बट एट द लेवल्स। सो अब आपने लेवल ड्रॉ करके रख लिया, अगर मार्केट एग्जैक्टली इससे ऊपर जाती है तो हमें ये श्योर हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे मार्केट में बायर्स आ गए हैं, इस पॉइंट से मार्केट में बायर इसको नीचे, सेलर इसको नीचे नहीं लेके जा रहे हैं। दिस इज द नेक्स्ट लेवल विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, है ना। इस तरीके से आपने मार्केट के अंदर काम करना है और ध्यान रहे ईदर एसएल और ग्रेट टारगेट, ये कॉन्सेप्ट के साथ आपने माइंड के अंदर काम करना है। अब अगर ये वो पॉइंट होगा बायर्स का तो टारगेट क्या होगा, डेफिनेटली इस पॉइंट के तो ऊपर होना चाहिए। जब यहां से एक बार क्रॉस करके इस पॉइंट पर आ गए हम तो दूसरी बार तो इसके ऊपर ही निकलना चाहिए, हमने ऊपर निकल के फिर वो कहीं यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दे। सो एक पहला मिनिमम टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए वेयर वी शुड बुक द पोजीशन एटलीस्ट एट दिस पॉइंट, और अगर इसके ऊपर निकलता है then we have to trail the stop loss, तब हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। बट ये सब चीजें मार्केट के अंदर सेकेंडरी हैं। सबसे पहले है मार्केट में अपने ऊपर काम करना, अपने दिल को मजबूत करना, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना, तो अपने आप को पहले मार्केट के लिए बनाना। जैसे अपन कहते हैं ना हर जगह अपन ट्रेनिंग लेते हैं, कोई भी चीज हो, कंपनी में एक बंदा आपको हायर करता है, वो आपको ट्रेनिंग देता है उस कंपनी की, डॉक्टर पहले ट्रेनिंग लेते हैं तब। ऐसे ही अपने आप को मार्केट के लिए मजबूत करना, दैट इज द फर्स्ट टास्क, वो पहले करना है एंड देन मार्केट में एंट्री करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।